जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो, जन्मों जन्मांतर की लड़िया ये कड़िया, हरियों में हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल माता, जय काल माता, जय काल माता, जय काल माता। हर हर महादेव व्यूअर्स, आई होप आप सभी मज़े में हो। महाकाल की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। तो आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है। आज हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को कवर करेंगे। उज्जैन दर्शन की फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो समर वेकेशन भी बस ख़त्म होने को है, तो आप भी अपना गर्मियों में छुट्टियों में ये प्रोग्राम बना सकते हैं। आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पे बहुत सारे होटल धर्मशालाएँ हैं, कहाँ लें और दर्शन करने का तरीका क्या होना चाहिए और कहाँ कहाँ दर्शन करें, कम समय में मेन दर्शन, और खाने पीने की व्यवस्था, खाना पीना कैसा है। तो इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो वीडियो को पूरा देखना, मतलब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हर हर महादेव बोलो। तो उज्जैन बहुत ही प्राचीन नगरी है जो शिप्रा तट पर स्थित है, जिसे विक्रमादित्य की राजधानी, उज्जैनी, अवंतिका और कालिदास की नगरी भी बोलते हैं। यहाँ हर 12 मास में एक बार सिंहस्थ कुंभ का आयोजन भी होता है और हर साल इस महाकाल की नगरी में करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भी आते हैं। महाकाल की नगरी आप डायरेक्ट उज्जैन थ्रू ट्रेन भी आ सकते हैं। ट्रेन डायरेक्ट चलती हैं और बसें भी चलती हैं, और मतलब रोड इतना स्मूथ है कि आप बस से भी ट्रैवल आराम से कर सकते हो, और आप चाहो तो फ़्लाइट भी ले सकते हो। नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर में है, देवी अहिल्याबाई होलकर, जो आई थिंक 55 किलोमीटर उज्जैन से दूर होगा। हमने फ़िलहाल अपना सफ़र बाय कार किया था। वैसे तो हमारा प्रोग्राम ट्रेन का ही था, दिल्ली से हमारी ट्रेन थी, सेकेंड AC था, बट हमारी क्योंकि टिकट हो नहीं पाई तो हमने इसीलिए अपना सफ़र बाय कार ही किया। और 24 आवर से ज़्यादा विद इन एक कार में 7 लोग, और बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। इसे महादेव की कृपा ही बोलोगे आप। हमारा मतलब बहुत ही अच्छे से जर्नी अच्छा हो गया, बिल्कुल भी मतलब हम लोग को दिक्कत नहीं आई। लेकिन आप लोग ये मत करना, आप लोग एटलीस्ट 15 डेज़ पहले या 1 मंथ पहले से ही अपनी टिकट बुक करा लीजिएगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एट द मोमेंट बना था। हम अभी लास्ट फेब में ही आई थिंक गए थे इंडिया, और एकदम से हमारा महाकाल जाने का, दर्शन करने का एकदम, या बोलो महाकाल ने बुला लिया हमें एकदम। तो हमारा प्रोग्राम बना है, इसीलिए हमारी टिकट सब पूरी क्लियर नहीं हो पाई थी। तो कार से अपना बहुत ही प्यारा सफ़र करके हम फाइनली बाबा की नगरी पहुंच गए थे। क्योंकि महाकाल की नगरी में थे तो बहुत ही ज़्यादा रश था श्रद्धालुओं का, कोजी कॉलोनियाँ थी, गलियाँ थी। अच्छा, मैं ये प्रेफर कर रही हूँ कि आप लोग अधिकतर ट्रेन ही चूज़ करोगे, क्योंकि ट्रेन ही सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो ट्रेन से ही आपका जो फेयर है ऑटो का 20 से 25 रुपये पड़ेगा। अच्छा, ये फेयर किसका बता रही हूँ, मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि आप जो भी अपना धर्मशाला लो, होटल लो, वो नियरेस्ट टू द टेम्पल लो, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा, जहाँ से आप और मंदिर जैसे हरसिद्धि माँ का मंदिर या और मंदिर भी अच्छे से कवर कर सको। तो मंदिर के पास अगर आप लेते हैं होटल या रेस्टोरेंट, तो उनकी जो स्टार्टिंग है वो अराउंड ऑफ 500 से 1000 हो जाता है। और रहने के साथ साथ यहाँ खाने के भी बहुत ऑप्शन मिलते हैं। नॉर्मल स्ट्रीट फूड के अलावा आपको बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना भी मिल जाएगा, और पार्किंग सुविधा भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, हमारा होटल नॉन AC था, क्योंकि फरवरी मार्च के टाइम में ऐसी कोई हमें AC वाली गर्मी नहीं लग रही थी, और उसमें पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल थी, जो कि हमको अराउंड ऑफ 800 का पड़ा था। तो हम होटल सुबह के 10-11 बजे तक पहुंच गए थे, और वहां से फटाफट नहा धो के हम निकल गए बाबा के दर्शन करने, क्योंकि हम लोग से रहा नहीं गया। हमें कहा हमें तो दर्शन अभी ही करने हैं। तो हम बस गेट नंबर 4 से एंट्री लिया, और थोड़ी देर कुछ चलते ही वहाँ पे काउंटर्स थे कि मोबाइल जमा करो, सामान लेके नहीं जा सकते। बट हमने देखा कि लोग लेके जा रहे थे। शायद ये डिपेंड अपॉन सिक्योरिटी गाइड माइंड की होंगी, मतलब जैसे अगर कोई फेस्टिवल हो या कुछ ओकेज़न हो तो शायद वो जमा करवाते हो, बट ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ। तो हम तो मोबाइल और अपना सामान लेके गए थे, और लोग भी मतलब सब लेकर ही जा रहे थे। अच्छा, पहला जो हमारे दर्शन हुए थे वो हमने नॉर्मली दर्शन किए थे। तो अगर ज़्यादा भीड़ नहीं है और मतलब ठीक ठाक भीड़ है, तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है दर्शन करने में। और अगर आप चाहते हैं शीघ्र दर्शन करना, तो शीघ्र दर्शन के भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन लो। उसका हालांकि काउंटर है, तो वो 250 रुपीज़ अराउंड ऑफ पड़ता है, बट अगर आप ऑनलाइन इसकी पहले से ही कर लो बुकिंग तो ज़्यादा सही रहेगा। और ऐसे ही गर्भगृह के भी दर्शन के लिए भी आपको स्पेशली रेफरेंस लगानी पड़ेगी।
मतलब बेसिकली पैसों का बिजनेस है, जैसे पैसे वैसे दर्शन। बट इन सब चीज़ों से दूर हटते हुए जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करोगे ना, तो ये सब चीज़ें भूल ही जाओगे कि क्या वीआईपी क्या सी दर्शन। जो पहले दर्शन थे वो हमने नॉर्मल किए थे, और वो देखो ऑरा, वहाँ का ऑरा ही कुछ अलग था। और ये हैं मेरे बापू साहब, जिनमें बाबा की भक्ति का अलग ही जोश था। इनको देख के ना हम लोग भी मोटिवेट हो रहे थे। तो ये हम अभी बाबा के मतलब नॉर्मल दर्शन करने जा रहे हैं, और देखो फ़ोन सब लिए हुए हैं, मैं भी शूट कर रही हूँ, तो ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। बट मैंने कहा ना, ये सब मतलब गाइड के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे ही मैं ऊपर पहुँची और मैं शूट कर रही थी, तो ये देखो गार्ड ने मेरा मोबाइल हटा दिया। तो वो डिपेंड करता है मतलब कैसे क्या सिचुएशन है आपकी। फिर हमने वहाँ पे दर्शन किए अच्छे से। जैसे ही बाबा को देखा ना, ऐसा लगा कि मानो समय ही रुक गया हो। इतना अच्छा फील हो रहा था अंदर से, बड़ा मतलब अपने आप को लकी समझ रहे थे कि बाबा ने इस योग्य समझा, हमें अपने दर्शन दिए। हम आप सब भी बहुत लकी हैं कि मेरे माध्यम से आप भगवान जी के दर्शन कर पा रहे हो। तो इसी बात पे आप हर हर महादेव कमेंट करिए और महादेव के दर्शन कीजिए। शाम को होने वाली 6 बजे की आरती भी हमने अटेंड करी, उसका भी हमने ऑनलाइन ही बुकिंग करवाई थी। और आरती के टाइम का जो ऑरा था ना, मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। मतलब अच्छा भी वर्ड भी बहुत छोटा ही है। पश्चात हम गर्भगृह से बाहर आ गए। ये हमारा सौभाग्य था कि हमें महाकाल की आरती भी मिली और प्रसाद भी। फिर हम मंदिर परिसर में आके घूमने लगे, जहाँ पे महाकाल की अद्भुत लीलाओं को दिखाया गया था। अच्छा, कुछ ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। नंबर 1 कि आप चप्पल मतलब काउंटर पे उतारें। जैसे कि क्या होता है कि जहाँ से अमूमन हम प्रसाद लेते हैं, वो लोग कहते हैं कि यहीं चप्पल उतार दो, और हम लोग वहीं चप्पल उतार देते हैं। हमने भी ऐसे ही किया था, तो काफ़ी दूर तक हमें नंगे पैर चलना पड़ा। बट जब आए वहाँ पे देखा कि मंदिर के पास में ही चप्पल काउंटर था, तो आप चप्पल वहीं उतारें। चप्पल काउंटर बना हुआ है। मंदिर के अलावा भी यहाँ पे मंदिर परिसर में और भी कई मंदिर हैं, जैसे सिद्धि विनायक मंदिर और नवग्रह मंदिर। काफ़ी मंदिर है जिनके दर्शन आप ज़रूर करें। कुछ समझ में नहीं आया तो ये कि लूट बहुत मची हुई थी, कि जहाँ भीड़ थी वहाँ का 100 रुपये में जल चढ़ाओ। तो वो सब चीज़ें कुछ थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आई। बट समझ में आया तो महाकाल कॉरिडोर अद्भुत, बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना अच्छा बनाया गया है। महाकाल की लीलाओं का उसमें इतने अच्छे से वर्णन किया गया है, जिसकी जो मेन सुंदरता है ना, वो आपको रात में ही अच्छी लगेगी। तो एक ये दूसरी टिप भी है कि आप रात में अवश्य विजिट करने आएँ, स्पेशली ये महाकाल कॉरिडोर। फिर हम बड़े गणेश मंदिर भी गए। बड़ा गणेश मंदिर की बहुत महिमा है, आप भी उसमें ज़रूर जाएँ। मंदिर के अंदर घुसते ही देखा कि बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई है गणेश जी की, और रिद्धि सिद्धि भी उनके साथ विराजित है। और अब बात कर लेते हैं दर्शन टाइमिंग की, जो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुले रहते हैं। और भस्म आरती की टाइमिंग होती है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। भस्म आरती के बारे में बताना चाहूँगी कि आप इसकी अगर भस्म आरती देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही बुकिंग करवाएं, ऑफलाइन के भरोसे ना रहो, क्योंकि लोग रात में 12-12 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और उसके बाद भी कोई मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको भस्म आरती का वो मिले। हमने भी कोशिश की थी, बट ऑनलाइन पहले से ही बुकिंग करवानी पड़ती है, इसकी प्री बुकिंग। तो अगर आपको भस्म आरती देखनी है तो उसकी प्री बुकिंग करवाओ। उसका एक अपना ड्रेस कोड होता है, महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए धोती कुर्ता, और साथ ही साथ इसके कुछ चार्जेस भी होते हैं। तो अगर आपको हो तो इसका अनुभव ज़रूर करें। ये एक बहुत ही मतलब बढ़िया एक अलौकिक मतलब दृश्य है। फिर हम गए भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर भी बहुत बढ़िया बनाया गया है, और हमारा बस यही प्लान था कि रात में हम ये सब कवर करके अब अगले दिन सुबह और मंदिर घूमने निकलेंगे। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि यदि महाकाल यहाँ के राजा हैं
तो काल भैरव सेनापति, इसीलिए अगर आप महाकाल के दर्शन करने जाते हैं तो काल भैरव के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए, जो कि यहाँ से मुश्किल से 6 किलोमीटर दूरी पे है। तो हम भी सुबह सुबह काल भैरव मंदिर के लिए निकल गए। अच्छा हुआ कि आप एक ऑटो कर लो जो आपको काल भैरव मंदिर के साथ साथ यहाँ के और जो मुख्य मंदिर हैं उनके भी दर्शन कराएंगे, जिसका फेयर अराउंड 4 से 500 रुपीज़ लग जाता है। हम काल भैरव मंदिर पहुँच गए और वहाँ पे हमने देखा कि लोग प्रसाद के रूप में काल भैरव को शराब भी अर्पण करते हैं। शायद यही एक पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे शराब प्रसाद रूप में चढ़ाई जाती है, अदरवाइज़ हर जगह तो वर्जित ही है। तो काल भैरव मंदिर अगर आओ तो माइंड प्रिपेयर करके आओ कि भीड़ तो मिलनी ही है। 1 से 1.5 घंटा लग गया हमको दर्शन करने में, लेकिन काल भैरव जी के दर्शन बहुत अच्छे से हमको हो गए। फिर हम वहाँ से निकले महर्षि संदीपनी आश्रम। ये आश्रम इतना प्राचीन है कि यहाँ स्वयं श्री कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। श्री कृष्ण जी और उनके मित्र सुदामा और अन्य शिष्यों ने मिलकर यहाँ पे विद्या प्राप्त की थी। श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे 14 विद्याएं सीखी थी और जिनका बहुत ही अच्छे से दीवारों पे वर्णन किया गया। सच में ये देख के बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था कि इतने अच्छे से उन्होंने तराशा इन सभी विद्याओं को। प्रांगण में इसके अलावा भी अन्य कई मंदिर थे, जिन मंदिरों का आप दर्शन करें। श्री कृष्ण जी की पाठशाला थी। फिर हम वहाँ से निकले एक बहुत ही दिव्य मंदिर जो कि था मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए बहुत प्रचलित है। देश की कर्क रेखा में स्थित है तो इसे देश का नाभि स्थल भी बोलते हैं। यहाँ कितने भी बड़ा मंगल दोष हो, ऐसा मानना है कि सब टल जाता है पूजा करवा के। तो ये बहुत ही बड़े प्रांगण में फैला हुआ है। यहाँ भी एज ए VIP लाइन और नॉर्मल लाइन से दर्शन हो। और इस मंदिर के अलावा भी यहाँ पे कई और मंदिर भी थे जिनके दर्शन अवश्य करें। तो मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े माँ गणकालिका के दर्शन करने के लिए। माता गणकालिका का मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। ये बहुत ही दिव्य मंदिर है और बहुत ही अलौकिक है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है आने से सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कमेंट में अवश्य लिखो जय माता दी। तो हम यहाँ पे पहुँचे और ये माता का दरबार बहुत दिव्य शैली से अलग था, बहुत ही प्यारा था। माता के दर्शन करने के पश्चात हम निकले वहीं पे स्थिरमन गणेश मंदिर। यह मंदिर भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहें तो इसे अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। और गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे रामघाट, माँ हरसिद्धि मंदिर और विक्रमादित्य जी के टीले पे। तो यही सभी चीज़ें आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रामघाट। रामघाट शिप्रा नदी के तट पर स्थित बहुत ही प्राचीन तट है, जहाँ पे छोटे और बड़े अनेक प्रकार के मंदिर हैं। यहाँ पे एक प्राचीन बरगद का पेड़ है और साथ में विष्णु जी का मंदिर भी है। और यहाँ पे बोट क्लब मतलब बोट का भी आयोजन होता है। यहाँ शिप्रा नदी में बोटिंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया रहता है। तो वहाँ पे हम करके गए माँ हरसिद्धि मंदिर। हरसिद्धि मंदिर भी माता के 51 शक्तिपीठ में से एक मंदिर है। सोचिए उज्जैन में आके आपको माता के भी शक्तिपीठों के दर्शन होते हैं। 2 शक्तिपीठ तो आपको उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन के साथ साथ मिल सकते हैं। माँ हरसिद्धि मंदिर की भी अपनी बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी आता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेरी वीडियो जो भी देख रहा है हरसिद्धि मंदिर की वीडियो में दर्शन कर रहा है, उनकी सभी मनोकामनाएं अच्छे से पूरी हों। फिर हम गए चिंताहरी गणेश मंदिर। गणेश मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम चलते हैं विक्रमादित्य जी के टीले पे। ये टीला कॉरिडोर के पास में ही स्थित है। यहाँ पे विक्रमादित्य की बहुत ही भव्य 30 फुट की मूर्ति स्थापित है, जो कि बहुत ही भव्य लगती है। और उनके साथ साथ उनके जो 9 रत्न थे उनकी प्रतिमाएं भी शामिल हैं। बहुत ही सुंदर बना है, आप इसे अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फिर हम ये सब घूमने के पश्चात अपने होटल वापस आ गए। ये एक दिन में आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। और फिर अगले दिन का हमारा ओमकारेश्वर जी का प्रोग्राम था। कारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के नर्मदा तट पर स्थित है। मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि आप यहाँ के लिए सुबह सुबह जल्दी निकल जाएं। हम भी यहाँ पे सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था हमें उज्जैन के महाकाल की व्यवस्था से थोड़ी कम लगी। यहाँ पे बहुत भीड़ थी और हमें यहाँ दर्शन करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया।
यहाँ पे हमने और भी सुना था कि दर्शन के नाम पर यहाँ पे लोग ठगी भी कर रहे थे। मतलब यहाँ की व्यवस्था मुझे उज्जैन की व्यवस्था से अच्छी नहीं लगी, बट हाँ दर्शन हमारे अच्छे हो गए। ओमकारेश्वर के दर्शन भी हमने एक दिन में ही कर लिए थे। हमारा टोटल टूर 3 दिन का बना था, जिसका हमारी यात्रा 3 डेज़ और 2 नाइट्स में संपूर्ण हुई, जिसमें हमने उज्जैन महाकाल के दर्शन और ओमकारेश्वर के दर्शन किए। अगर आप खाली महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो आप आराम से 2 डेज़ और 1 नाइट में भी ये कवर कर सकते हैं, और यदि दोनों करना चाहें तो आराम से 3 डेज़ और 2 नाइट में ये हो जाएंगे कवर। तो बात करते हैं संपूर्ण बजट की। प्रति पर्सन की अगर मैं बात करूं तो 2 से 2,500 प्लस ट्रेन टिकट आपका लग जाएगा। और यदि आप कार से आ रहे हैं और आपका बजट ज़्यादा है तो बजट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वरना 2,500 पर पर्सन इनफ है। तो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में छोटी छोटी सभी बातें कवर की हैं उज्जैन की यात्रा से रिलेटेड। इसके अलावा यदि अगर वीडियो में कुछ क्वेश्चन रह जाता है या आपको कुछ और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने एक लाइक से मुझे मोटिवेट कीजिए, अपने सभी मित्रों में शेयर भी कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपके पास इजीली पहुंच सकें। तो ऐसे ही साथ बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।